हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और उस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से टैक्सास होते हैं। अब आज की क्लास में हम कुछ क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम बोलें कि ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है ना, हमारा खुद का हम क्लासिफिकेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे। देखिए, जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं किंगडम कौन सा है ना। एक बार हम ह्यूमन का स्टार्ट करते हैं तो एक बार हेडिंग डाल लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि किस तरह, यदि कोई पूछता है कि कैसे क्लासिफाइड करना है तो वो देखिए एक बार। आप सबसे पहले आप बताएंगे कि ह्यूमन का किंगडम क्या है, किंगडम बताएंगे है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किंगडम के बाद में कि उसका फाइलम क्या है। यदि प्लांट होता तो हम डिवीजन वर्ड को यूज करते। फिर फाइलम के बाद हम बताएंगे कि उसकी क्लास क्या है। क्लास के बाद हम देखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम देखेंगे यहां पे फैमिली। फिर फैमिली के बाद आएगा जीनस एंड लास्ट स्पीशीज। ऐसे ही है, यही सीखा है हमने, यही सीरियल है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, है ना। अब देखना एक बार, अब आप ह्यूमन को बांटना चाहते हो। आपने 5 किंगडम के नाम सुने हो कभी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो प्लांटी के भाग हैं। लेकिन कभी आपने नाम सुने हो इनसे अपर साइड वाले कि 5 किंगडम होते हैं जिनमें हमने नाम सुने हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना। इसके अलावा हमने फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया नाम सुने हैं। ये जो 5 नेम मैं ले रहा हूं ना, ये कौन है, 5 किंगडम है। अब ये 5 किंगडम में से हम एनिमल्स को कौन से किंगडम में रखें, नाम है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में हम ह्यूमन, क्योंकि एनिमल है ना तो इसलिए हम इसको एनिमेलिया में रख देंगे। तो यहां पे हम बता दें कि किंगडम कौन सा आएगा, एनिमेलिया। क्लियर है। अच्छा, एनिमेलिया में भी अलग अलग फाइलम है। अब वहाँ भी अलग अलग फाइलम है, लाइक पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना, प्लेटी हेलमिन्थीज, एस्के हेलमिन्थीज, ऐसे ही एनेलेडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, ये सब जो है ना एग्जाम्पल। और लास्ट में है कॉर्डेटा। ये सारे कौन है, फाइलम्स के नेम हैं जो हम अभी अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन हमें अभी एक चीज़ समझनी है कि यहाँ फाइलम कौन सा रखें, क्योंकि फाइलम एनिमल्स में उस तरह डिसाइड होता है कि आपके अंदर कैरेक्टर कौन सा है। जैसे आपके अंदर बैकबोन है तो बैकबोन है तो आपको कॉर्डेटा में रखा जाएगा। तो यहाँ पे फाइलम कौन आ जाएगा, कॉर्डेटा। फाइलम है कॉर्डेटा। अच्छा, क्लास कौन सी आएगी, देखिए एक बार। यहाँ पे क्लास आएगी, कल ही के एग्जाम्पल में हमने नाम लिए हैं सब कि ह्यूमन की क्लास होती है मैमेलिया। हमने मैमेलिया पढ़ा है, सबको पता है इस बात का, पिछली क्लास में ही पढ़ी ये चीज हमने, मैमेलिया। नेक्स्ट, ऑर्डर भी हमने कल देखा है। ऑर्डर जो है वो हमने पिछली क्लास में देखा है। यहां पर हमने समझा था कि प्राइमेटा, है ना, कार्निवोरा और प्राइमेटा को हमने एक साथ रखा था किसके अंदर, मैमेलिया के अंदर। तो प्राइमेटा में बताया था आपको मंकी हुआ, एपे हुआ एंड ह्यूमन हुआ। तो यहां पर ऑर्डर कौन आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा प्राइमेटा। तो इस तरह से आपको ये चीजें लिखनी है। ठीक इसी के नीचे फिर हम बताएंगे फैमिली कौन सी है। तो ह्यूमन की फैमिली कौन सी होती है, ये होती है, हम जैसे होमोनिडी, जैसे होमोसेपियन बोलते हैं तो फैमिली हो जाती है ह्यूमिनिडी, है ना। तो यहां पर ह्यूमिनिडी नाम से इसकी फैमिली हो जाएगी। देखिए एक बार, और जीनस स्पीसीज बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको ह्यूमन का साइंटिफिक नेम याद है, होमो सेपियंस।
और इसीलिए इसका जीनस तो हो गया होमो और इसकी स्पीशीज कौन हो गई? सैपियंस। देखिए, होमो एंड सैपियंस। क्लियर है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन का क्लासिफिकेशन जब लिखते हैं तो किंगडम आ रहा है एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली ह्यूमिनिडी और जीनस होमो, स्पीशीज कौन है? सैपियंस, है ना। तो ये तो एक तरफ की बात हुई कि भाई ह्यूमन का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट और एग्जांपल लेना चाहो, जैसे आप एक प्लांट ले लेते हैं, है ना, एक प्लांट ले लेते हैं, वीट ले लेते हैं, वीट। अब आप वीट का क्लासिफिकेशन चाहते हो कि भाई हम तो वीट का क्लासिफाइड करना चाहते हैं। अब वीट को आप क्लासिफाइड करोगे तो आपको किंगडम कौन सा देखना पड़ेगा? देखो 5 किंगडम के अंदर प्लांट्स को कहाँ रखते हैं? प्लांटी के अंदर रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहाँ रखना पड़ेगा इसे? प्लांटी में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इसे रखेंगे कहाँ पे? एक सेकेंड। उसके बाद हम रखेंगे इस प्लांटी के अंदर के फाइलम। अब यहाँ पे फाइलम वर्ड यूज हुआ है जबकि ये प्लांट है, तो प्लांट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर लेते हैं? डिवीजन। इसको कौन से डिवीजन में रखेंगे? देखिए क्या होता है कि प्लांटी के अंदर भी अलग अलग डिवीजन है। अभी अभी मैंने शुरू में नाम लिए थे ना कुछ, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ना टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उनमें से जो वीट है, ये वीट एंजियोस्पर्म के अंदर रखे जाएंगे। एंजियोस्पर्म क्यों? एंजियोस्पर्म इसलिए क्योंकि इनके अंदर फ्लावर्स आते हैं, इनके जो सीड होते हैं उनके ऊपर कवर होता है, इसलिए इन सब इनको हम एंजियोस्पर्म में रखेंगे। लिख दें तो यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, इसका डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी क्लास की बात करेंगे कि वीट की क्लास कौन सी होती है। तो इसके अंदर भी अलग अलग 2 क्लासेस हैं। एक तो है मोनोकोटिलिडनी, एक होती है डाइकोटिलिडनी। तो अभी जब आगे चलेंगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी कि मोनोकॉट्स क्या होते हैं, डाइकॉट्स क्या होते हैं। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर वीट जो है ये कैसे हैं? मोनोकोट्स हैं। तो हम यहाँ पर इसकी क्लास लिखेंगे मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी नेक्स्ट आप आ जाओ कौन? ऑर्डर। ऑर्डर कौन है? वीट का ऑर्डर क्या होगा? मोनोकोटिलिडनी के अंदर ऑर्डर, अब ये आपको सीधा याद रखने हैं, यहां पर आएगा पोएल्स, पोएल्स। ऐसे ही इसकी फैमिली हो जाएगी पोएसी, है ना, यहां पर फैमिली हो जाएगी पोएसी। क्लियर? और यहां पर जीनस एंड स्पीशीज सब जानते हैं कि वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वीट का साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। तो ट्रिटिकम एस्टिवम में ट्रिटिकम तो हो गया जीनस एंड एस्टिवम कौन हो गई? उसकी स्पीशीज। ठीक है, देखिए एक बार, ट्रिटिकम एंड इसकी स्पीशीज कौन हो जाएगी? एस्टिवम। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको अभी के लिए सीधा याद रखना है, क्योंकि जब अपन क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स पर आएंगे ना तब ये चीजें आपको एक एक समझ में आने लगेंगी कि ये किस तरह लिखा है हमने। लेकिन अभी के लिए इस चैप्टर में क्योंकि क्लासिफिकेशन की इतनी डिटेल नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर इसे सीधा लर्न करना है। ऐसे मान के चलिए कि प्लांटी, उसके बाद डिवीजन हो जाएगा इसका एंजियोस्पर्मी, है ना। उसके बाद में इसकी क्लास हो जाएगी मोनोकोटिलिडनी, नेक्स्ट इसकी ऑर्डर हो जाएगा पोएल्स, फैमिली हो जाएगी पोएसी, जीनस है ट्रिटिकम एंड स्पीशीज हो जाएगी एस्टिवम। क्लियर है?
सेम इसी तरह आप किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, है ना। इसी टाइप से आप जो है हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन कर लो, इसी टाइप से जो है आप आगे मैंगो का क्लासिफिकेशन कर लो, है ना। ये क्लासिफिकेशंस किस तरह किए जाते हैं, उनके अंदर के टेक्सास कौन कौन से होते हैं, ये अभी के लिए आपको यहाँ तक लर्न करने, और फिर नेक्स्ट जब चैप्टर्स आएंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब हम इस चैप्टर के लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पर आ रहे हैं, है ना, टेक्सोनॉमिकल एड्स। देखिएगा, टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं भाई? ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी एनिमल का या किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन पता करने में, है ना। ये कोई प्लेस हो सकता है, कोई रूम हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन पता चल जाए, वो कौन है? वो सब है टैक्सोनॉमिकल एड्स। अभी मैं आपसे कहूँ कि जाइए लॉयन का क्लासिफिकेशन पता करके आइए, तो आप कहाँ जाओगे, कैसे पता करोगे? मैं कहूँ कि ये आपके सामने कोई प्लांट है ना, और उस प्लांट का आप क्लासिफिकेशन पता करके आइए, मैंगो का पता करके आइए, तो आप कहाँ जाएंगे, कैसे पता करेंगे, है ना? कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखनी है। देखिए, सबसे पहला एड्स कौन सा है? सबसे पहला है हर्बेरियम। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हेर्बेरियम। हेर्बेरियम क्या है भाई? हेर्बेरियम में क्या होता है? एक पेपर शीट होती है, एक पेपर शीट होती है, और इस पेपर शीट पर हम एक प्लांट को ड्राई करके, और ड्राई करके उसको किसी चीज़ से प्रेस करके, है ना, और उसे गम की हेल्प से यहाँ पर हम लगा देते हैं। जैसे ये एक प्लांट है जिसके अंदर हमें लीव्स दिख रही हैं, इसका स्टेम दिख रहा है, हो सके तो फ्लावर भी हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से हम एक प्लांट लेंगे, आप कोई सा भी प्लांट यहाँ पर चुन सकते हो, उस प्लांट को आप ले लो, काट लो, और फिर कट करके उसे आप सुखा लो, ना, ड्राई कर लो, और ड्राई करने के बाद किसी भारी चीज़ के नीचे रख दो, ऐसे में उसको प्रेस कर दो। प्रेस करने से उसका जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा और वो एकदम ड्राई हो जाएगा। उस ड्राई एंड फ्लैट प्लांट को आप यहाँ पर ले आओ और इस पेपर शीट के ऊपर इसको जोड़ दो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर इस कॉर्नर में, है ना, इसी पेपर शीट के कॉर्नर में यहाँ पर हम कुछ इंफॉर्मेशंस देते हैं इस प्लांट के बारे में। आप पहले तो ये बताओगे कि कलेक्ट किसने किया है, कलेक्टर्स नेम, है ना। फिर आप बताओगे कि आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, इसका प्लेस, है ना, डेट बताओगे कि किस डेट पर आपने इसको कलेक्ट किया। फिर आप बताओगे कि इसका कॉमन नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, एंड अदर इंफॉर्मेशंस जो भी आप दे सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ हर्बेरियम शीट के कॉर्नर में हम लिख देते हैं। अब इस तरह के अलग अलग पेपर शीट तैयार करते हैं, और इन पेपर शीट को इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक फाइल में अटैच कर देते हैं, और ऐसी बहुत सारी फाइल्स बना के हम अलमीरा के अंदर रख देते हैं। अच्छा, अब इससे क्या फ़ायदा है? जैसे अभी मैंने बोला कि जाइए कि मैंगो का आप क्लासिफिकेशन पता करके आइए, या फिर कोई छोटा प्लांट ले लो, है ना, कोई सा भी आप छोटा प्लांट ले लो, आप उसके लिए बोलो कि भाई इसका क्लासिफिकेशन पता करके आइए। तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने स्कूल के या कॉलेज के या किसी दूसरी हर्बेरियम के पास जाओगे और वहाँ जाके वो फाइल निकालोगे। फाइल निकाल के उसमें देखोगे कि आप वो प्लांट आपका कहाँ पे चिपका हुआ है, और फिर वो प्लांट जहाँ पे दिख रहा है उसके कॉर्नर में आप उसकी डिटेल देखोगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, नोट कर लोगे, आपको पता लग जाएगा। हेल्प हुई कि नहीं? तो हर्बेरियम ऐसे एड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं जानने में कि किस
प्लांट का क्या क्लासिफिकेशन है। ये सिर्फ प्लांट के साथ होता है। अच्छा, नेक्स्ट पर चलते हैं हम, बॉटेनिकल गार्डन। देखिए, बॉटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? बॉटेनिकल गार्डन्स एकदम ओपन एरियाज होते हैं, है ना, ह्यूमन कंट्रोल में होते हैं। और ऐसे ओपन एरियाज में या ऐसे गार्डन्स में हमें घूमने फिरने की अनुमति नहीं होती। वो सिर्फ स्टडी के लिए बनाए गए होते हैं। वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, क्योंकि बॉटेनिकल गार्डन है ना, एनिमल से इसको कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं, है ना, लाइव प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं और उन प्लांट्स को हम उस गार्डन में लगा लेते हैं। हर प्लांट के पास में एक लेबल लगाते हैं, उस लेबल पे हम उस प्लांट का कॉमन नेम लिखते हैं, उसके ऊपर उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो वहाँ उस लेबल पे दे देते हैं। तो यदि आपको किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन जानना है तो आप सीधे कहाँ जाओगे? आप जाओगे बॉटेनिकल गार्डन में, और बॉटेनिकल गार्डन में जाके आप उस प्लांट को ढूंढोगे, उस प्लांट के ऊपर लगे लेबल को आप पढ़ लोगे और आपको उसका क्लासिफिकेशन पता लग जाएगा। सही कहा? चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जो फेमस बॉटेनिकल गार्डन है मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। जैसे इंग्लैंड के अंदर एक बॉटेनिकल गार्डन है क्यू बॉटेनिकल गार्डन, इंग्लैंड का फेमस बॉटेनिकल गार्डन है ना, लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है ऐसे कह सकते हैं। इंडिया में भी है क्या बॉटेनिकल गार्डन? बिल्कुल है, इंडिया में भी बॉटेनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर है ये है हावड़ा कोलकाता, है ना। इसके अलावा आप दूसरी जगह लो तो इंडिया में लखनऊ के अंदर भी है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो बॉटेनिकल गार्डन के हैं। अच्छा, इसके अलावा हम थर्ड लेना चाहें तो हम थर्ड एड्स के ऊपर आए तो हम कहेंगे बॉटेनिकल गार्डन के बाद म्यूजियम। ये तो एकदम क्लोज एरियाज होते हैं, एकदम पैक रूम होते हैं, है ना, एक बिल्डिंग में होते हैं, या तो कोई क्लास हो सकती है, कोई लैब में हो सकते हैं या फिर कॉलेज में हो सकते हैं ना। वहाँ पर एकदम क्लोज एरिया के अंदर हम एक तरह से कहते हैं कि जार ले लेते हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई जार ले सकते हैं। अक्सर ये चीज़ें जो हैं वो ग्लास की बनी होती हैं, ग्लास के जार लेते हैं और जार के अंदर हम किसी प्लांट को या किसी एनिमल को, उसके स्पेसिमेन को रख देते हैं। यहाँ पर लिविंग को नहीं रखेंगे, है ना, यहाँ पर जो है वो एकदम डेड हो चुका होगा तब रखेंगे, और उस डेड प्लांट को या डेड एनिमल को आप उस जार के अंदर रख दो। मैं बताता हूँ आपको कैसा जार होता है। देखिए, ये है ग्लास जार, और इस ग्लास जार के अंदर आप किसी प्लांट को भी रख सकते हो, किसी एनिमल को भी रख सकते हो। इसमें फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है जिसमें वो खराब नहीं होता है, और फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर आप इसको यहाँ पे रख देते हो, पैक कर देते हो, और फिर पैक करने के बाद में इस जार के बाहर हम एक लेबल लगा देते हैं, और उस लेबल पे हम उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, क्लासिफिकेशन जैसी चीज़ें लिख देते हैं। अब यदि आप ये थर्ड हो गया कि आपको यदि चाहते हो कि किसी एनिमल का, किसी प्लांट का आपको क्लासिफिकेशन पता लगे और हर्बेरियम आपके आसपास नहीं है, बॉटेनिकल आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? म्यूजियम में जाओ, अपने कॉलेज में जाओ, अपने स्कूल में जाओ, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। वहाँ पर अलमारी खोलो और वहाँ से आप जार निकालो, जार के अंदर एनिमल ढूंढो और बाहर के लेबल को पढ़ के आप उसका क्लासिफिकेशन पता कर लो। ये एक तीसरा तरीका हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर ले लें, जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट लेते हैं, जूलॉजिकल पार्क कह लो, या इसी को हम एक कॉमन नेम जू के नाम से भी कह सकते हैं। जू सबने सुना है, सब जाकर आए भी होंगे, है ना। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, और वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पर एक लिमिटेड एरिया में रखा जाता है।
है ना, उनको केज के अंदर रखा जाता है और उस केज के आसपास एक लेबल लगा के रखते हैं कि इसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम क्या है और इंफॉर्मेशन जो दे सकते हैं वो सब वहां पे लिखी होती है। तो ये भी एक ऐसा तरीका हो गया कि आप जू में जाओ और जिस एनिमल का क्लासिफिकेशन आपको पता करना है उसके केज के पास जाओ या उसके एरिया में जाओ और वहां पे जाके आप उसका क्लासिफिकेशन पता कर लो। ये भी एक ऐड हो गया, है ना। अब आप, ये ऐसी जगह होती है जहां पर हमें कोई खतरा नहीं होता इन वाइल्ड एनिमल से और आप वहां उनके करीब जाके उनके फूड हैबिट्स को देख सकते हो, आप उनके क्लासिफिकेशन को देख सकते हो, उनके बिहेवियर को देख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, लास्ट इज है की। नंबर 5 है की। अब की क्या है, आप इससे क्लासिफिकेशन कैसे निकालोगे? इसमें क्या होगा, की से मीन्स आपके स्पेशल कैरेक्टर से। आप ये देख लो कि आप जिस एनिमल को देखने जा रहे हो, जिस एनिमल का आपको क्लासिफिकेशन पता करना है, उस एनिमल के अंदर कौन सा स्पेसिफिक कैरेक्टर है, पहले तो ये ढूंढो। फिर उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से आप उसको देखोगे कि इसको क्लासिफिकेशन में कहाँ रखना चाहिए। तो ये की होती है ना। यदि आपको किसी एनिमल के क्लासिफिकेशन में उसको जगह देनी है तो आपको उस एनिमल की ढूंढनी पड़ेगी, उसकी ऐसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को ढूंढना पड़ेगा। लाइक आपने ढूंढ लिया इसमें तो बैकबोन है साहब, अब उसमें बैकबोन है तो आप उसको उठा के कहाँ रख दोगे, बिना देखे कहाँ रख दोगे, उसे कॉर डेटा में रख दोगे। ये लो हो गया काम, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आपने देखा कि भाई इसके अंदर जो है मेमोरी ग्लैंड है, ये अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हैं, तो ऐसे में फिर आप उस कॉर्डेटा के अंदर कहाँ रख दोगे, उसको ले जाके मैमेलिया में रख दोगे। ऐसे होता है ना। ये होते हैं की कैरेक्टर्स, ये है की कैरेक्टर्स, है ना। तो आप उस प्लांट के जिसका आप क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो या फिर उस एनिमल के जिसका आप क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो, उसका की कैरेक्टर पकड़ो और उसका पकड़ के आप कहाँ पे उसको ढूंढो, यहाँ पे इसको क्लासिफाइड किया जाना चाहिए। तो एक तो की का मतलब ये होता है और एक दूसरा हम की का मतलब यहाँ पर किसी बुक से ले सकते हैं, है ना। और वो बुक जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हो, आप वहां पे भी किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन पता कर सकते हो। तो ये सारे जो मैंने नाम लिए ना, ये 5 नेम जो लिए हैं, हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क या जू एंड की, ये सब कौन है, टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिनसे हम किसी भी एनिमल या प्लांट का क्लासिफिकेशन पता कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।